कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले क्या होता है जनाब, डैमेज होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होती है, आपकी हीलिंग होती है। हीलिंग कैसे होती है, फाइबर्स डिपोजिट होती हैं, और जब फाइबर्स डिपोजिट होती हैं तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, स्कार बन जाता है। ऐसे ही है कि नहीं है, वो सख्त हो गया। अब देखो ये जो आपकी एंडोकार्डियम आ गई, ये जनाब मायोकार्डियम आ गई, और ये आ गई आपकी पेरिकार्डियम। अब इधर क्या हुई पड़ी है, दूसरा इन्फ्लेमेशन हुई होगी, ऐसे ही है कि नहीं है। देन लास्ट पे इसकी क्या होगी, होगी फाइब्रोसिस हो गई होगी। इट मींस के ये वाली सेकंड स्टेज आ गई, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या आ गई, अब सेकंड स्टेज आ गई। इट मींस के हमारी ये जो पेरिकार्डियम है इसकी क्या हुई पड़ी है, फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, सख्त हुई पड़ी है। तो अब ये जो प्रॉपरली हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा था, ये नहीं कर सकेगा ना, प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, इसके बाहर ये जो पेरिकार्डियम है ये सख्त हुई पड़ी है, तो ये इसको बाहर स्ट्रेच होने देगी, रिलैक्स होने देगी नहीं होने देगी। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी मोशन को, हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन वाली मोशन को इसने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो यही है कि जब क्या होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये वाला जो सीन होता है ना फाइब्रोसिस वाला, उसको अब कह देते हैं हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये जो शुरू वाला इंजरी वाला और इन्फ्लेमेशन वाला फेज होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब क्या हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम हो गई है, तो उधर क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस होगी, साथ में थोड़ी बहुत कैल्शियम वगैरह भी उधर डिपॉजिट हो सकती है। अच्छा जी, तो ये कैल्सिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगी, जब आप उस बंदे का एक्सरे या सीटी करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो वाली ये जो आपकी पेरिकार्डियम है ये कैसी अपीयर करेगी, व्हाइट अपीयर कर जाएगी। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड स्पेस हो गई, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। किसकी एक्सपेंशन के लिए, हमारे वेंटिकल्स की एक्सपेंशन के लिए लिमिटेड स्पेस होगी। तो इसकी वजह से आप देखो हमारे वेंटिकल्स प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहे, तो इनमें प्रॉपर ब्लड आ सकेगा, नहीं आ सकेगा, तो इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी वेंटिकल की फिलिंग। अच्छा, अब ये क्यों हो सकती है, वही आइडियोपैथिक हो सकती है, हमें काज का पता ही नहीं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कार्डियक सर्जरी के बाद हो सकती है, या दूसरा रेडिएशन थेरापी के बाद हो सकती है। करना सबने क्या है, डैमेज करवाना है, उसके बाद क्या हो जानी है, फाइब्रोसिस हो जानी है। आपको पता है सर्जरी में भी डैमेज होता है, रेडिएशन में भी डैमेज होता है, वायरस ने भी आके डैमेज करना है, तो देन क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। लेकिन इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी है कि जिस बंदे को टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वाला। टीबी वाले बंदों में ये बड़ा प्रॉब्लम है किसका, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वाला। और यही एमसीक्यूज आता है कि टीबी इज द मोस्ट कॉमन काज इन रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज, जिनमें मतलब रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज, वो कंट्रीज जहां पे आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आप इसको ट्रीट ही नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उसकी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी, जहां पे दवाइयां ही नहीं मिलती। अब देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं कर रहा, रिलैक्स नहीं कर रहा, इट मींस के इधर जो वॉल्यूम होगा वो कम आएगा, उसको हम क्या देते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखो इसमें वॉल्यूम कम आएगा तो बाहर ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, कम जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका जनाब हार्ट है, ठीक है, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो इसमें जो ब्लड आएगा वो वेन्स में से अब ज्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा ना, क्योंकि आगे स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही कम है, तो आपका वेनस टर्न भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा जी, देन आ गया कि अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट क्या हुई पड़ी है, कम हुई पड़ी है, तो सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, कम मिलेगी, तो बंदे को कैसे प्रेजेंट कर सकता है, डिजनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। देन दूसरी बात ये आगे कि आप देखो वेन्स में से ब्लड वापस नहीं जा रहा, तो आपको पता है वेन्स में से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं है, तो उसकी वजह से बंदे को क्या हो जाएगा, एडिमा, पेरिफेरल पेडल एडिमा हो जाएगा। देन आपको पता है आपकी ऊपर से वेन आ रही होती है, जुगुलर वेन आ रही होती है, और ब्लड लेके आपका ऊपर हेड एंड नेक वगैरह से ब्लड लेके जुगुलर वेन आ रही है। अब देखो आगे वो बेचारी ब्लड को भेज नहीं पा रही, तो इसमें ब्लड अकामुलेट होगा, जब ब्लड अकामुलेट होगा तो वो आपकी जुगुलर वेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंड हो जाएगी, तो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी जुगुलर, आप उसकी नेक देखोगे तो इधर आपको बड़ी सारी मोटी सारी वेन दिख जाएगी, तो जुगुलर वेन क्या होगी, उसकी डिस्टेंडेड होगी। देन आ गया पल्सिस पैराडॉक्सिस। पल्सिस पैराडॉक्सिस हमने कल ही पढ़ा था कि जब आप उस बंदे को इंस्पायर करने का कहोगे तो उसका बीपी ड्रॉप कर जाएगा, कितना ड्रॉप करेगा, मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो इसको हम क्या देते हैं, पल्सिस पैराडॉक्सिस। तो ये हो सकता है इसकी मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पिछला लेक्चर जाके दोबारा ले लेना। देन सेकंड आ गया कि जनाब कोस्मोल साइन। अब कोस्मोल साइन नई चीज है, इसका क्या मतलब है, इसको हम इधर पढ़ते हैं। जब आप इसमें क्या हो रहा होता है कि जब आप उस बंदे को सांस लेने का कहते हो ना, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप सांस लेने का कहते हो, बंदा इंस्पायर करता होता है, तो हमारी थोरेसिक कैविटी थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपैंड होती है, हमारे हार्ट पे प्रेशर, वेन्स पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा जो वेनस रिटर्न हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा ही है, इट मीन्स कि जब वो बंदा सांस लेगा तो हमारी वेन्स मजीद डायलेट होंगी या कोलैप्स होंगी, कोलैप्स होंगी, अल्लाह दे बंदे देखो कोलैप्स क्यों होंगी, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड है वो
जल्दी जल्दी कहाँ पे चला जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में चला जाएगा ना। पाइप में से आप पाइप को आगे रास्ता दे रहे हो कि वो जल्दी किसी चीज में पानी डाल दे, तो यही सीन हो रहा है कि आपकी वेन जो होंगी वो कोलैप्स्ड होंगी। ये नॉर्मल हो रहा होता है इंस्पायरेशन पे, जब आप सांस लो तो आप अपनी नेक वेन को देखना वो कोलैप्स होती है, ठीक है। अब लेकिन ये वाला जो बंदा है इसमें इसका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो ऊपर से प्रॉपरली ब्लड आ सकेगा, इधर नहीं आ सकेगा। तो अब जब आप उस बंदे को सांस लेने का कहोगे तो उसकी वेन्स मजीद डिस्टेंड हो जाएंगी, उसकी वेन्स क्या हो जाएंगी मजीद, तो उसकी जगुलर वेनस डिस्टेंशन को, इसको हम क्या कह देते हैं, इंस्पायरेशन के साथ जगुलर वेन का डिस्टेंड होना, इसको हम कह देते होते हैं कोस्मोल साइन। और ये पॉजिटिव होगा किसमें, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। तो ये देखो इसको हमने क्या नेम दे दिया, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का क्या मतलब होता है, रवायत के खिलाफ काम होना। तो ये देखो रवायत के खिलाफ काम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जगुलर वेनस का प्रेशर। कब हो रहा है, जब आप इंस्पायर करवा रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इंस्पायर करवाते हो तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेनस टर्न हमारे ब्लड की तरफ बढ़ जाता होता है और जगुलर वेनस प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो जगुलर वेन है उधर से ब्लड ज्यादा ज्यादा वापस आ रहा है। लेकिन इस बंदे में क्या होगा कि इंपेयर हुई पड़ी है, राइट वेंट्रिकल प्रॉपर फिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या है कि वो आगे बाहर सख्त आई हुई है ना हमारी पेरिकार्डियम, तो इस वजह से इंपेयर होगी राइट वेंट्रिकल की फीलिंग। राइट वेंट्रिकल क्या है कि वो हमारा वेनस रिटर्न को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से ब्लड पीछे पूल करेगा वेना केवा में और आपको मिल जाएगा कोस्मोल साइन। ये आपको किस किस में मिल सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव, आपको उन सारी कंडीशन में मिल जाएगा जिनमें आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आ जाती है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आ जाती है, ये हमने पढ़ी हुई है। देन आ गया जनाब राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में क्या था कि आपका हार्ट में से आगे ब्लड नहीं पंप हो रहा था, तो आप वेन्स में से दोबारा वापस आ सकेगा ब्लड, नहीं आ सकेगा, तो हार्ट फेलियर में भी आपको मिल सकता है। देन आपका आ गया मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या था कि हमारा इधर पल्मोनरी आर्टरी में कोई एम्बोलस आके फंसा हुआ था, तो हमारे राइट हार्ट से आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है। देन आ गया कि राइट एट्रियल और वेंटिकुलर ट्यूमर्स। अब देखो एट्रिया में या वेंटिकल में ट्यूमर बने हुए हैं, तो ये प्रॉपरली या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे या इनका रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है, तो उन केसेस में भी आपको क्या मिल सकता है, कोस्मोल साइन पॉजिटिव मिल सकता है। लेकिन जो आपने मस्ट याद रखना है वो ये याद रखना है, के से कोस्मोल साइन और के से कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक हो गया। और साथ में एक और जो चीज आपने याद रखनी है वो यही कॉन्स्ट्रिक्टिव एंड साथ में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इनमें आपको कोस्मल साइन पॉजिटिव मिल जाता होता है। तो ये आ गया। खैर हमने ये सारे साइंस पढ़ लिए कि बंदे को कौन कौन सी जगुलर वेनस डिस्टेंशन मिली, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा मिला, डिज्निया मिला, कोस्मोल साइन पॉजिटिव मिल गया, पल्सस पैराडॉक्सिस मिल गई, और साथ में लास्ट पे आ गया पेरिकार्डियल नोक। पेरिकार्डियल नोक क्या है कि आपको ये एक साउंड सुनाई देगा। कब साउंड सुनाई देगा, ये S2 के बाद ये साउंड सुनाई देगा, और S3 से पहले ये साउंड इधर दरमियान में आपको ये एक साउंड सा सुनाई देगा एबनॉर्मल, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल नोक। और ये एमसीक्यू आता है कि कब आपको साउंड सुनाई देता है, S3 से पहले और S2 के बाद, तो ये आपको एक पेरिकार्डियल नोक आस्कल्टेशन पे ये वाला साउंड सुनाई दे सकता है। तो ये थी हमारी कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जिसमें आपका हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती थी, हमारा हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता था। रिलैक्स नहीं कर पाता था तो पीछे वेन से ब्लड कैसे आ सकेगा, वेन से ब्लड नहीं आ सकेगा तो वेन्स आपकी डिस्टेंडेड हो जाएंगी। कौन कौन सी, आपकी जनाब जगुलर वेन डिस्टेंड हो जाएगी, आपकी पिछली जो पेरिफेरल वेन्स हैं वो डिस्टेंड हो जाएंगी, उधर एडिमा हो जाएगा, ठीक है। देन क्या आपकी जनाब दूसरा कोस्मल साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पल्सेस पैराडॉक्सिस हो जाएगी, और साथ में एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल नोक। तो ये था हमारा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का। देन आगे आ गया मायोकार्डाइटिस। मींस के क्या हुआ है जनाब, आपकी मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई, इसको हमने क्या नेम दे दिया,